नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की अहम खबरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से भरा पर्चा। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। ऐतिहासिकता को समेटे राजस्थान की स्थापना को हुए 70 साल, सीएम अशोक गहलोत ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। आज जगह जगह कई कार्यक्रम। मिलावटखोरों पर राजस्थान सरकार अपनाएगी कड़ा रुख, जल्द लागू होगा महाराष्ट्र की तर्ज पर उम्र कैद का प्रावधान। और प्रदेश के बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर, निर्वाचन आयोग से मिली ज्वाइन की अनुमति, 5,681 शिक्षकों को मिलेगा फायदा। महासंग्राम में बदल चुकी लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई दिनों दिन दिलचस्प होती जा रही है। आज भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हैं। वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपना नामांकन भरा। इस बार अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी की परंपरागत सीट से दावेदारी जताई है। नामांकन भरने से पहले अमित शाह ने गांधीनगर में रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान भारी जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान अमित शाह ने अहमदाबाद के नारणपुरा में रैली की। रैली के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह करीब 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान शाह बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आर्थिक संकट से जूझ रही जेट एयरवेज कंपनी का संकट अभी भी दूर नहीं हुआ है। जेट की 1000 से अधिक पायलटों ने 1 अप्रैल से विमान नहीं उड़ाने पर अडिग रहने का फैसला लिया है। इन पायलटों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। पायलटों ने यह निर्णय ऐसे वक्त में लिया है जब एयरलाइन बैंकों से धन प्राप्त करने में नाकाम रही है। जेट एयरवेज के पायलटों की यूनियन नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने कहा था कि अगर वेतन नहीं मिला तो 1 अप्रैल से पायलट विमान नहीं उड़ाएंगे। 19 मार्च को इस ट्रेड यूनियन के 1100 सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा था। उन्होंने खत में प्रधानमंत्री से कहा था कि हस्तक्षेप करें और प्रबंधन से कहें कि पायलटों का बकाया दें। इस खत में इन सदस्यों ने कहा था, अनिश्चितता और वित्तीय कठिनाइयों से अत्यधिक तनाव हो रहा है। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह कुछ दिन पहले अपने दिए गए बयान के कारण परेशानियों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल अपने आवास पर उन्होंने मीडिया के सामने वहां मौजूद कई लोगों से कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम चुनना है और उन्हें जिताना है। इस बयान पर अब चुनाव आयोग ही अंतिम फैसला लेगा। इस मामले में जिला प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है। रिपोर्ट के साथ साथ कल्याण सिंह के बयान का वीडियो और अखबारों में प्रकाशित खबरों की कटिंग को भी भेजा गया है। बीजेपी ने 21 मार्च को सांसद सतीश गौतम को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके बाद कुछ लोग बीजेपी की इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे थे और विरोध करने लगे थे। इस दौरान राज्यपाल कल्याण सिंह भी अलीगढ़ आए हुए थे। यहां सतीश गौतम को टिकट दिए जाने का विरोध करते हुए कुछ लोग कल्याण सिंह के आवास पर पहुंच गए और सतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि उस दिन कल्याण सिंह ने कोई बयान नहीं दिया। रणबांकुरों के शौर्य और माटी के कण-कण में समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे राजस्थान की स्थापना को 70 साल हो गए हैं। 7 चरणों में बने राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। हालांकि इसकी स्थापना से पहले इस धरती को वीरांगनाओं ने अपने त्याग और बलिदान से सींचा। इसी का परिणाम है कि राजस्थान का हर एक क्षेत्र अपनी अलग खूबी रखता है। बात करें कला, संस्कृति और खेलों की तो यहाँ के क्षेत्र के अलग ही आयाम हैं। यहाँ का पर्यटन तो विश्व भर में विख्यात है। जयपुर फुट हो या जयबान की बेजोड़ तकनीक, इसका कोई मुकाबला नहीं। जैसलमेर की तपती रेत और माउंट आबू की वादियां इस अनूठे प्रदेश की ऐतिहासिकता को बखान करते हैं। ऐसी ना जाने कितनी ही खूबियों को अपने में समेटे हुआ है यह राज्य, जिनका शब्दों में बखान करना संभव नहीं। बस इतना कहा जा सकता है, राजस्थान की स्थापना का हर एक क्षण सदियों की विरासत की अनूठी मिसाल है। राजस्थान दिवस पर जहां एक और प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को इस अवसर की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि राजस्थान अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व में विशिष्ट पहचान रखता है। विभिन्न भौगोलिक विषमताओं के बावजूद राजस्थान तरक्की के पथ पर निरंतर अग्रसर है। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूं कि वे गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए राज्य के
चहुमुखी विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए ताकि प्रदेश उन्नति के नए शिखर पर पहुंच सके। राजस्थान स्थापना उत्सव समारोह सप्ताह के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आमेर महल में राजस्थान उत्सव के उपलक्ष्य में कथक नृत्य की प्रस्तुति हुई। नृत्य निर्देशन पंडित राजकुमार जवड़ा ने किया, जिसकी शुरुआत शिव वंदना से की गई। इसके पश्चात ताल बसंत में शुद्ध पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। अंत में राग बहार में रचित त्रिवट द्वारा प्रस्तुति का समापन किया गया। इस प्रस्तुति में कलाकार चेतन कुमार, भवदीप जवड़ा, सिमरन अग्रवाल और संगीता सेन थे। जयपुर कथक केंद्र की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। मुनाफाखोरी के चक्कर में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं है। महाराष्ट्र की तर्ज पर राज्य सरकार नए कानून के तहत मिलावट का दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने जा रही है। सरकार महाराष्ट्र की तर्ज पर मिलावटखोरों पर डबल सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। बेखौफ मिलावटखोरों पर एक तो फूड सेफ्टी एक्ट और दूसरी पुलिस इंडियन पैनल कोड की धारा 272 व 273 के तहत कार्रवाई होगी। आईपीसी की धारा में संशोधन के बाद अनसेफ के मामलों में संज्ञेय अपराध गैर जमानती माना जाएगा। संशोधन के लिए गृह विभाग को फाइल भेजी जा चुकी है। कैबिनेट में संशोधन को मंजूरी मिलते ही नोटिफिकेशन होने पर कानून प्रभावी हो जाएगा। मिलावट से नुकसान नहीं होने पर 6 माह की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना, थोड़ी क्षति होने पर 1 साल तक का कारावास और 3 लाख तक का जुर्माना व सजा, गंभीर क्षति पर 6 साल तक का कारावास और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना, मौत पर 7 साल का कारावास को उम्र कैद करना और 10 लाख रुपए का जुर्माना, जमानती से गैर जमानती तक करने की सिफारिश। प्रदेश के स्कूलों को अब 5,681 नए शिक्षक मिल सकेंगे। इसके अलावा जिला परिवर्तन करने वाले 5,200 शिक्षक भी नए जिले में ज्वाइनिंग कर सकेंगे। निर्वाचन विभाग की अनुमति के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 के तहत लेवल 2 के रिशफल परिणाम और वेटिंग लिस्ट के नवचयनितों को नियुक्ति देने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से नियुक्ति का मामला अटक गया था। प्रदेश के सरकारी विभागों पर बिजली बिल के करीब 955 करोड़ रुपए का बकाया है। सरकारी विभाग अकेले जयपुर डिस्कॉम के 460 करोड़ रुपए के बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। तीनों डिस्कॉम के प्रबंधन की कोशिशों के बाद भी विभाग बिजली बिल चुकाने से पहले ठेकेदारों को भुगतान पर प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि इन विभागों के जनता से जुड़े होने के कारण डिस्कॉम बिजली कनेक्शन भी नहीं काट पा रहा है। राजस्व घाटे से जूझ रही बिजली कंपनियों ने सरकारी विभागों से बिलों का भुगतान करवाने के लिए अब मुख्य सचिव स्तर पर दखल देने की अपील की है, ताकि इस वित्तीय साल में रेवेन्यू वसूली का टारगेट पूरा किया जा सके। बिजली कंपनियों ने बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं पर भी बकाया बिल जमा कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वित्तीय साल में केवल 1 सप्ताह शेष है। ऐसे में अब बिजली कंपनियों के सब डिवीजन दफ्तरों में कोई छुट्टी रहेगी। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक A.K. गुप्ता ने बताया कि सभी विभागों के आला अफसरों से बिजली बिलों का भुगतान करवाने के लिए मुख्य सचिव स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे जयपुर से 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा और 4 ट्रेनों में सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। इन दोनों ट्रेनों में यात्रियों को तत्काल का किराया देना होगा। इसके लिए टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। वहीं रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर से जुड़ी 4 रेगुलर ट्रेनों में एसी कोच की अस्थायी बढ़ोतरी की है। रेलवे के अनुसार जयपुर जोधपुर जयपुर सुपरफास्ट में 1 से 30 अप्रैल तक 1/3 एसी, अजमेर आगरा फोर्ट अजमेर सुपरफास्ट में 1/3 एसी, जयपुर दिल्ली सराय रोहिला जयपुर डबल डेकर में 1 एग्जीक्यूटिव एसी और उदयपुर जयपुर उदयपुर एक्सप्रेस में भी 1/3 एसी कोच की अस्थायी बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी से इन ट्रेनों में यात्रियों को कुल 248 सीट ज्यादा मिलेंगी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल में आज कोलकाता की टीम से 2-2 हाथ करेगी और यह मैच दिल्ली के घरेलू मैदान फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में होगा। इसके बावजूद मेजबान टीम को यह डर सता रहा होगा कि यहां की परिस्थितियां कोलकाता को ज्यादा पसंद आए। कोटला की पिच स्पिन गेंदबाजों की मददगार रही है और यही कोलकाता की ताकत है। केकेआर की टीम टूर्नामेंट में अपने दोनों मैच जीतकर टॉप पर है। दिल्ली ने 2 में से 1 मैच जीता है, 1 में उसे हार मिली है। दिल्ली का यह घरेलू मैदान पर दूसरा मुकाबला होगा। यहां उसका पिछला मुकाबला चेन्नई के सुपर किंग्स से हुआ था।
सुपर किंग्स ने दिल्ली की तुलना में परिस्थितियों का ज्यादा फायदा उठाया था। बल्लेबाजी के लिए मुश्किल विकेट पर उनके स्पिनरों को पिच से ज्यादा मदद मिली। केकेआर के पास कुलदीप यादव, सुनील नरेन और पीयूष चावला जैसे दिग्गज स्पिनर शामिल हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि केकेआर की स्पिन तिकड़ी के सामने दिल्ली के बल्लेबाज कैसा प्रदर्शन करते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।